नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रमल शर्मा आज आपको बीए पार्ट थर्ड के भारत के भूगोल में भारत में गरीबी एवं निर्धनता निवारण के बारे में बताने जा रहा हूँ। गरीबी या निर्धनता को हम इंग्लिश में पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। भारत एक लंबे समय से गरीबी से ग्रस्त रहा है, जिसमें विगत शताब्दी से लगातार गिरावट आ रही है। जीवन में यदि सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो होती है निर्धनता या गरीबी। इसमें सर्वाधिक कमी स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ही भारत में आई है, जब देश में एक और कृषि विकास एवं गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए गए तथा दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय संरचना में भी परिवर्तन आया है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्राथमिक व्यवसाय में कार्यरत लोगों का प्रतिशत घटकर द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों में बढ़ा है। इस प्रकार देश में विगत 5 दशकों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है। यह अर्थव्यवस्था के विस्तार एवं विविधीकरण से संभव हुआ है। गरीबी को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधार अपनाए हैं। जुलाई 1962 में योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति ने राष्ट्रीय आधार पर गरीबी को न्यूनतम उपभोग स्तर के आधार पर परिभाषित किया। इस समिति ने प्रचलित कीमतों के आधार पर न्यूनतम जीवन के लिए आवश्यक प्रति व्यक्ति आय तत्कालीन 20 रुपये मासिक निर्धारित की थी, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्नता नहीं थी। सर्वमान्य परिभाषा योजना आयोग ने दी, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में 2400 कैलोरी होना चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता एवं प्रभावी उपभोग की मांग के प्रक्षेपण पर डॉक्टर वाई के अलग ने की अध्यक्षता में एक गरीब रेखा निर्धारण समिति बनी, जो आहार संबंधी आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए 1980 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा 77 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 88 रुपये होती है। भारत में गरीबी का आकलन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपभोग न कर पाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा के नीचे माना जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। लेकिन तेंदुलकर समिति ने इसे बदल दिया और डॉक्टर सी रंगराजन समिति ने निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2155 कैलोरी युक्त भोजन, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2090 कैलोरी युक्त भोजन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 48 ग्राम प्रोटीन एवं 28 ग्राम वसा तथा शहरी क्षेत्रों में 50 ग्राम प्रोटीन और 26 ग्राम वसा युक्त भोजन, कपड़ों, किराया, आने जाने व शिक्षा पर व्यय एवं अन्य गैर खाद्यान्न व्यय को शामिल करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा निर्धारित की है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु उपयोग व्यय के आधार माना है, जिसके अनुसार 2004-5 में देश में 27% के स्थान पर 37% जनसंख्या को निर्धनता रेखा के नीचे माना है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 41.8% पाया जाता है, जो पहले 28.3% आंका गया था। एशियाई विकास बैंक द्वारा निर्धारित रेखा का पुनर्निर्धारण मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक एडीबी ने निर्धनता रेखा का पुनर्निर्धारण अगस्त 2014 में किया तथा $1.51 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को अब इसके लिए आधार स्वीकार किया है। विश्व बैंक द्वारा $1.25 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को निर्धनता रेखा के लिए आधार माना जाता है। आय के यह दोनों स्तर क्रय शक्ति समता के आधार पर है। निर्धनता को पहचान के लिए आय का स्तर ऊपर उठाने से एडीबी के नए आकलन ने भारत की निर्धनता की संख्या 40.2 करोड़ से बढ़ा करके 58.4 करोड़ मानी है। भारत में निर्धनता की समस्या कोई नवीन नहीं है, किंतु इस पर सर्वप्रथम अध्ययन दादाभाई नौरोजी ने सन 1869 में किया था, जिसमें भारत की वार्षिक आय मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताई थी। 1899 में दिग्बाई की औसत आय 18 रुपये प्रति वर्ष आंकी। 1945 में राव के एक अध्ययन के आधार पर वार्षिक औसत आय 204 रुपये बताई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इस और अनेक प्रयास किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार
अनुमान के आधार पर 1953-54 में राष्ट्रीय आय का 17% भाग जनसंख्या के 50% भाग द्वारा उपयोग में लाया जाता था। मुखर्जी ने 1961-62 के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामीण को कम से कम 15 रुपये प्रति माह तथा नगरीय को 22 रुपये प्रति माह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता थी। इस दृष्टि से 38% ग्रामीण जनसंख्या व 44% नगरीय जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही थी। सन 1969-70 में दांडेकर व रथ के अनुसार अध्ययन के अनुसार गांव में प्रति व्यक्ति 15 रुपया मासिक एवं नगरों में 22 रुपया मासिक न्यूनतम व्यय है। इनके अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के 40% और नगरीय जनसंख्या के 41% व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को बाध्य हैं। योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर अभिजीत सेन के अध्ययन के अनुसार 2004-05 से 2009-10 के दौरान 5 वर्षों में देश के निर्धनता अनुपात में जहां कमी आई वहीं निर्धनों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में देश में कुल 100 करोड़ जनसंख्या में 37 करोड़ लोग निर्धन थे, जबकि 2009-10 में 121 करोड़ जनसंख्या में निर्धनों की संख्या 38.5 करोड़ आकलित की गई। इस प्रकार 2004-05 में निर्धनता अनुपात 37.2 था, जबकि 2009-10 में यह 32% ही रह गया है। अब हम देखेंगे यद्यपि कृषि में स्थिर विकास और सरकार की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव से गरीबी का प्रतिशत निरंतर कम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में यह अंतर कम नहीं हुआ है। वहीं इनके प्रादेशिक विषमता भी पाई जाती है। हरित क्रांति के बाद कृषि विकास एवं सन 1980 के दशक में गैर कृषि रोजगारों में वृद्धि से भी गरीबी कम हुई है। गरीबी में केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उल्लेखनीय कमी आई है। कृषि विकास से गरीबी कम करने में पंजाब, हरियाणा सफल रहे हैं। केरल एकमात्र राज्य जहां गरीबी उन्मूलन के लिए मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी भूमि सुधार एवं पंचायतों को सशक्तिकरण को लागू किया गया। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत में बड़ी प्रादेशिक विषमता मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम गरीबी का प्रतिशत गोवा में 6.3% तथा सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में 47.9% में है। देश के मध्यवर्ती एवं उत्तर पूर्व एवं पूर्वी भागों में 30 से 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी निवारण, पॉवर्टी एलिवेशन, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में ग्रामीण विकास एवं रोजगार कार्यक्रमों व कृषि विकास द्वारा गरीबी निवारण के अनेक प्रयास किए गए हैं, लेकिन गरीबी निवारण को आर्थिक नियोजन में मुख्य स्थान 5वीं योजना के दौरान मिला, जब 1970 में दशक में इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए ग्रामीण गरीब जनसंख्या के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इनमें सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम, लघु एवं सीमांत किसान विकास अभिकरण, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये कार्यक्रम केवल स्थानीय प्रभाव ही दिखाए गए, इसलिए 1980 के दशक में कुछ राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाए गए। इनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण खेतीहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रमुख हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए निम्नलिखित सुझावों को प्रभावी हो सकते हैं। रोजगार उत्पन्न करना, यह समस्या गांवों में अधिक है, जहां कृषक 4-5 माह बेकार बैठा रहता है। कुटीर उद्योग में इस प्रकार के श्रमिक पर्याप्त समय तक निष्क्रिय रहते हैं। इनके लिए कुछ अतिरिक्त व्यवसायों की व्यवस्था की जाए। कृषि व्यवस्था में सुधार, कृषि की नवीनतम साधनों का उपयोग बढ़ाया जाए। कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए। भूमि सुधार के नियम लागू किए जाएं तथा भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि वितरित की जाए। तीव्र आर्थिक विकास की गति अति धीमी है, इसे तेज करने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए अधिकाधिक औद्योगिकरण किए जाएं। गांवों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी उद्योगों के प्रबंध में कुशलता लाई जाए तथा उद्योगपतियों का एकाधिकार को समाप्त करके उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। इससे निर्धनता की आवश्यक कमी आएगी, क्योंकि अनेक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या जो हमारी भावी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं होने देती है, उस पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को उच्च शिक्षा व रोजगार मिल सके। इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिकाधिक महत्व दिया जाए। शिक्षा का प्रसार। आज सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे बढ़ती हुई बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जा सके। शिक्षा की योजना आर्थिक विकास से जुड़ी होनी चाहिए, इससे निर्धनता का निवारण हो सकेगा। साधनों का उचित वितरण। निर्धनता की समाप्ति के क्षेत्र से में लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों को समाज के सभी लोगों में उपयुक्त रूप से वितरित किया जाए। ऐसी व्यवस्था प्रारंभ की जाए जिसके द्वारा संपत्ति का वितरण इस प्रकार किया जाए जिसका लाभ निर्धन वर्ग को मिले। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य मिले, इससे निर्धनता का नियंत्रण किया जा सके। असामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन करना। भारत में अनेक सामाजिक कुरीतियां एवं कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिन्हें व्यक्ति ऋण लेकर पूरा करता है। मृत्यु भोज व दहेज जैसी कुरीतियों के कारण निम्न वर्ग जैसे सदैव कर्ज में डूबा रहता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार कानूनों को प्रभावशाली बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके विरोध में कड़ी दंड व्यवस्था हो, साथ ही सामाजिक चेतना एवं जन जागरण की आवश्यकता है, जिससे इन कुरीतियों पर नियंत्रण लाया जा सके जो व्यक्ति को निर्धन बनाने के लिए उत्तरदायी हैं।